की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा मजीद बेहतर कर दी है और ये अब CAA 2 से CAA 1 में हो गई है। ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो बैरूनी मालियाती पोजीशन है उसके अंदर इस्तेहकाम होगा। ये निशानदही भी करेगी। डेफिनेटली दुनिया भर से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे भी होंगे। खुसूसन IMF प्रोग्राम और फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी इजाफे की का कहा गया है कि इससे पहले भी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने शफाफ मुआशी इस्लाहात को मद्देनजर रखा और फिर GDP और मालियाती हालत में बेहतरी की बुनियाद पर पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से CCC+ में अपग्रेड किया था। अब ये जो पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए न सिर्फ आलमी सतह पर कर्जे लेने में आसानियाँ लाती है बल्कि इससे मुल्क के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल पर भी मुस्बत जो हैं वो असरात मुरतब होते हैं। इस पर ज़रा जान लेते हैं माहिर मौशियात फरहान बुखारी साहब, आपको पता है हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हो, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब सबसे पहले ये बताएं कि जश्न आज़ादी आपने मनाया अच्छे से या नहीं? जी आप देख रही हैं, मुझे नजर आ रहा है, उसी को देखकर बहुत खुश हूँ। नहीं बहुत खुश हूँ। हमारे साथ वो परचम कुशाई में भी बुखारी साहब वहाँ पर भी मौजूद। जी बिल्कुल, पेश थे, मैं कहूँगी पेश थे और हमारे शो में भी पेश होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए जो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनके जब पाकिस्तान की रेटिंग के अंदर वो बेहतरी करती है तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या होता है? आसान इस्तिलाह में आम लोगों के लिए अगर आप माजी में वो वक्त देखें जबकि हमारी रेटिंग कुछ कम हुई तो फ़ौरन उसका प्रेशर या तो स्टॉक मार्केट पे आया या रुपए पे आया, डॉलराइजेशन की तरफ लोग भागे। अब आजकल उससे बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे 14 अगस्त हमने जिस तरह मनाया, अब इस्तेहकाम की तरफ रवां दवां है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड्स बना रही है। बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज और रुपया भी आप देखिए कितने अरसे से बिल्कुल स्टेबल होना ही उसकी ये जो है ना अचीवमेंट है हमारी कि उसमें उसकी वैल्यू में कमी नहीं होती है। बिल्कुल, तो ये आपको ये तारीख ये बताती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का किसी भी मुल्क के हवाले से उतार चढ़ाव ये अहम होता है और उस तारीख से हम गुजर के आए हैं, तो इसलिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कोशिश यही करें कि यही बेहतरी जो है। इंडिकेशन तो जाहिर है बेहतरी की है, मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इससे फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं? प्रैक्टिकली क्या होगा पाकिस्तान? इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो खैर ये है कि जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि लोग डॉलराइजेशन की तरफ फ़िलहाल कम जा रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ रहा है। तो उसके इर्द गिर्द जो अवामिल हैं उन्हें भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह एक स्टेबिलिटी रहे और रुपया हमारा स्टेबल रहे, एक्सचेंज रेट जो है वो बेहतरी की तरफ अगर चला जाए मज़ीद तो और भी अच्छी बात है। ये बहुत अहम है। उसके अलावा जो इनफ्लोज़ हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, अभी शुरुआत हैं लेकिन अभी आगे खुदा खैर करे और बेहतरी हो। तो इस सूरत हाल में ये आम लोगों के लिए ये समझने की बात है कि ये गैर अहम नहीं है। कई लोग रेटिंग एजेंसी को की खबर देखते हैं और कहते हैं कि जी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ये इसकी सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, चाहे इसके असरात दूरस हों लेकिन होते ज़रूर हैं। IMF के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है राइट नाउ, हम उनके प्रोग्राम के अंदर रहते भी हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा अगर ये क्रेडिट रेटिंग हमारी मज़ीद बेहतर होती है तो? असल में IMF के प्रोग्राम के साथ जो हमारी एक कंप्लायंस रही है, हम कितने अरसे से चले आ रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ये फ़ैसला किया हुआ है कि IMF की शराइत हमने इसलिए फ़ॉलो करनी है, इन्हें ज़रूर हमने अमली जामा पहनाना है ताकि फिर ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। ये ना हो कि एक प्रोग्राम के बाद हम दूसरे में चले जाते हैं। कितनी दफ़ा हम IMF की तरफ चले गए। ठीक है, तो IMF के प्रोग्राम के नतीजे में जो थोड़ी स्टेबिलिटी आई है और हमने जिस तरह फॉलो किया है और उसका क्रेडिट वज़ीर ख़ज़ाना को जाता है, तो उसके नतीजे में ये रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं। मैं यही पूछने लगी थी कि क्या अवामिल होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करने के लिए किसी भी मुल्क की? देखिए, अभी सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो एक्सटर्नल अकाउंट का ख़ास तौर पे बड़ा बारीकी में जाके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रोज़मर्रा के उनका काम है कि वो बारीकी में जाके और उस पर नज़र रखती हैं। वहाँ पे हमारे रिज़र्व भी बेहतर हुए हैं। वहाँ पे हमारा जो 2 साल पहले सूरत हाल थी कि लोगों को डर था कि खुदा न खासा श्रीलंका के बाद हमारा नंबर ना हो, डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया, खबरें भी गर्दिश करेंगी। जी बिल्कुल, उससे हम निकल के आ गए उस कैफियत से। तो ये एक्सटर्नल साइड पे फिर हमारा करंट अकाउंट जो कि मजमूई तौर पे हमारी जो बैनुल-अक़वामी
जो तिजारत है उसमें तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं बनस्बत इंपोर्ट्स के। गो के अभी अमेरिका के साथ जो माहिदा हुआ है और इस खत्ते से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की, यानी हमारे मुल्क से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कुछ उम्मीद बन चल रही है, जिस तरह ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का जो अमेरिका के साथ तनाज़ा हुआ है। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए जो एक्सटर्नल साइड पे कुछ बेहतरी उसके हो चुकी है और चल रही है और आगे और भी हो सकता है मुश्किल वो मजीद पाकिस्तान चले ओवरऑल, यानी कि हम ये समझें, अगर मैं की टेक अवे लूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये आइंदा हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नवीद भी सुना रही है। बहुत एक आखिरी अगर मैं नुक्ता एक बड़ा मुख्तसर, और वो ये है कि स्टेट बैंक ने जो मुख्तलिफ बिजनेस सेगमेंट्स की जो पब्लिक में जो उन्होंने डिमांड्स की कि जी आप इंटरेस्ट रेट को फ़ौरन कम कर दें, इतना कम कर दें, उसके ऊपर कान नहीं धरा। उन्होंने अपनी एक सिमत है वो कायम रखी हुई है। तो इसकी वजह से स्टेट बैंक के बारे में भी अब अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। नतीजतन हम एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े, अच्छी सिमत, यानी कि कोई भी प्रेशर या असर रसूख नहीं ले रहा है स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट को कम करे, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है, फ्री फॉल के अंदर। हम ये कह सकते हैं बज़ाहिर यही लगता है, और हमें नजर भी आ रही है, उसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। राइट, अल्लाह करे इसी तरह से रहे, हम उम्मीद रख सकते हैं। बट एक अच्छी खबर आज हमने डिस्कस किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। आज हम हैप्पीनेस के साथ जो है ना क्लोज भी करेंगे इस सेगमेंट का भी और अपने इस शो का भी, और इसके साथ साथ वीकेंड भी है। थैंक यू। वीकेंड को आपने अच्छी तरह से एंजॉय करना है। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। आप भी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड।